मैडम, कौन हो तुम? पार्सल आया था। अच्छा, पार्सल। हाँ, लाओ दो। वो सुनीता जी के नाम पे था। हाँ, वो मेरी बहन ही है, दे दो। आपकी बहन है? हाँ। मैडम, ऐसे नहीं दे सकता मैं। दिमाग खराब है, मैं उसकी बहन हूँ। दे सकते हो, लाओ दे दो। अब ये किसी और का पार्सल है, मैं आपको क्यों दे दूं? मैं ये भी तो बता रही हूँ, जिसके नाम का पार्सल है मैं उसकी बहन हूँ, बहन। अच्छा, आप उनकी बहन है? हाँ। ओके। पर वो मैडम मिल जाती तो उनको ही पार्सल पकड़ा देता। वो अभी है नहीं। ऐसे नहीं, जब वो आएंगी तो उनके हाथ में दूंगा। वो जब यहाँ है नहीं तो मैं कहाँ से बुला दूँ उसे? मैडम, लेकिन मैं ऐसे किसी को पार्सल नहीं दे सकता ना। अरे ऐसा नहीं होता है। एड्रेस इसी घर का है ना। किसी को, किसी भी मेंबर को दे सकते हो इस घर में। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मेंबर के अगर हाथ में नहीं पहुंचता पार्सल तो वो कहते हैं कि कंप्लेन करते हैं, हमारे हाथ पहुंचा ही नहीं पार्सल। अब क्या करोगे, इंतजार करोगे उसका? हाँ मैडम, मैं इंतजार कर लूँगा। कब तक आएंगे वैसे वो? क्यों? तुम्हें और कोई काम नहीं है, और कोई पार्सल नहीं देना है क्या? नहीं मैडम, ये लास्ट पार्सल था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको दे के फिर यहाँ से चला जाऊँगा। फिर तो तुम 2-3 दिन बाद ही जाना। अब आराम से यहीं रहो, खाओ पियो, मजे करो। 2-3 दिन बाद? हाँ। कहीं बाहर गई हैं क्या वो? हाँ। ओ, तो उनको आने में टाइम लगेगा। ठीक है मैडम, जब वो आ जाए तो मुझे बोल देना कॉल करके। मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँगा पार्सल देने के लिए। ऐसे कैसे? अब 2-3 दिन बाद क्या, तुम क्या पता तुम आओ ना हो, ये पार्सल तुम रख लो। मैं कैसे विश्वास कर लूं? नहीं मैडम, हम जब तक डिलीवरी पूरी तरीके से कर नहीं देते ना, तब तक हमारी कंपनी में हमारी रजिस्ट्री नहीं होती। हाँ, रजिस्ट्री नहीं, साइन नहीं होता। हाँ, तो वो पार्सल चढ़ाना पड़ता है ना मैडम। तो मैं कैसे मान लूं? क्या पता तुम साइन कर दो वहां पे कि हाँ मैंने दे दिया है। अब तुम ये भरोसा नहीं कर रहे हो कि मैं उसकी बहन हूँ, मुझे नहीं दे रहे, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा अब। नहीं मैडम, आप उनकी बहन है, मैं जानता हूँ। आप ऐसा कीजिए ना, जब वो आ जाएँगी, तो आप उनको बोल देना कि वो मुझे कॉल कर दें। मैं उसी टाइम पार्सल लेके आ जाऊँगा। ना, 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 तुम नहीं जा सकते अब। जब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, उसकी बहन पे, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ? तुम तो पार्सल वाले हो, पता नहीं कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। और पता नहीं उसने क्या ऐसा चीज़ महँगा मँगा लिया है इस डब्बे में। एक मिनट, छू सकते हो क्या? नहीं मैडम। हेवी लग रहा है? हाँ, भारी तो बहुत है। हाँ, तो भाई महँगा चीज़ है इसमें। तभी तो कह रहा हूँ, अब किसी और को नहीं दे सकता। हाँ, तो तुम भी नहीं लेके जा सकते, तुम भी यहीं रहो, इस पार्सल का रखवाली करते रहो। नहीं मैडम, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा ही होता है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपके घर मैं में कैसे रह सकता हूँ? मैं भी तुम्हें नहीं जानती हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं आपके घर में नहीं रह सकता ऐसे। रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्सल दे के जाओ, ऐसे लेके नहीं जा सकते। मैडम, पार्सल तो मैं आपको नहीं दे सकता। जिन्होंने पार्सल मँगाया है, मैं उन्हीं को दूँगा। अरे तो वो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मैं आ जाऊँगा वापस, फिर मैं उनको पार्सल पकड़ा दूँगा। ऐसे कैसे होगा? अपने मैनेजर से बात करवाओ। नहीं मैडम, मैनेजर से क्यों बात कराऊँ? मैनेजर से बात करो, नहीं तो पार्सल दो। अरे मैडम, अरे अरे। मैडम इसे ठीक कीजिए। वैसे भी जब मैं आया था तो आपका दरवाज़ा खुला हुआ था और आप कैसी-कैसी हरकतें कर रही थी। आप नींद में थी या फिर जानबूझ के ऐसा कर रही थी? अब वो हरकत, कैसी हरकत? आप अपनी जाँघों पे अपने हाथ फेर रही थी। वो नींद में सपने अपने देखती हूँ तो ऐसे होने लगते हैं। तो तुम खड़े होके देख रहे, दरवाजा खुला था क्या? दरवाज़ा तो आपका कब से खुला हुआ है? मैं आया था तो दरवाज़ा खुला था, तभी तो मैं अंदर आ गया। ये काम वाली भी ना किसी काम की नहीं है। कल बताऊंगी मैं इसे। देखो, पार्सल दे दो। कोई फायदा नहीं है ऐसे करने से, और नहीं तो मैनेजर से बात करवाओ अपने। ठीक है, आप पार्सल लेना चाहती हैं ना, तो मैं आपको पार्सल दे दूँगा। पर बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें बदले में? पेमेंट। ओह। इसका पेड नहीं है क्या पैसा? नहीं, अच्छा। कैश ऑन डिलीवरी था। कैश ऑन डिलीवरी है? ठीक है, फिर लाओ पार्सल, लाओ, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है मैडम, आप पैसे ले आइए, मैं पार्सल दे देता हूँ। अरे मैडम, मैडम देखिए ऐसा, अरे मैडम, अब दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़।
अरे तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि नहीं दूंगी, पैसे दे रही हूँ ना। मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी कैसे चली जाएगी, पैसे तो दे रही हो ना, तुम्हें पैसे से तो मतलब है। ये पैसों की बात नहीं है मैडम, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी वहां पर तब तक हमको नहीं मिलेगा। अरे क्या मतलब है, ये तो है, तुम ना सच में मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। जब तुम पार्सल किसी को दोगे तो उन्हें उनका क्या मतलब है तुम्हें पैसे देना, यही है ना। हाँ तो मैडम वही बात है ना कि जब तक हम कस्टमर के हाथ में नहीं पकड़ाएंगे पार्सल, ठीक है, कस्टमर अपनी तरफ से वो नहीं देगा, क्या बोलते हैं उसको, 5 स्टार ऑर्डर का, तब तक कैसे हमको पता चलेगा कि आपको ऑर्डर अच्छा लगा है। कोई बात नहीं, मैं उसको बोल के करवा दूंगी 5 स्टार, वो ठीक है। देखिए मैडम ऐसा मत कीजिए, हम कह रहे हैं हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, मैडम को हाथ में दे देंगे। तुम यहीं रुक जाओ 2 दिन तक, और बताओ, 2 दिन तक यहाँ पे रहो, खाओ पियो, तुमसे कुछ नहीं बोला जाएगा। मतलब मैं यहाँ 2 दिन रहूंगा तो मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल मस्त से रहना, तुम्हें एक रूम, सिंगल रूम में वो दे दूंगी मैं, उसमें तुम रहना, और खाना पीना तुम्हें टाइम से मिल जाएगा, बस। टाइम से मिल जाएगा? सब कुछ टाइम से मिलेगा, और कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और कुछ? और कुछ क्या ही मिलेगा मैडम? अरे जैसे कि मतलब रात को दूध दूध अगर पीते हो तो दूध मिल जाएगा तुम्हें, मीठा खाने का मन हो तो मीठा मिल जाएगा तुम्हें, नमकीन, नमकीन नहीं, मीठा दूध, ये सब चीजें मिल सकती हैं। हाँ मैडम, देखिए मीठा खाने की तो मुझे आदत नहीं है, अब दूध पीता हूँ। दूध पीते हो ना, हाँ हाँ तो दूध मिल जाएगा। तो मुझे ना भैंस का दूध पसंद है, तो गाय का दूध नहीं। ठीक है, तुम्हें भैंस का ही दूध मिलेगा। अच्छा, हाँ, गिलास भर के? गिलास भर के, मोटी मलाई के साथ। ठीक है मैडम, आप कह रही हैं तो मैं यहीं रुक जा रहा हूँ। अब मैडम, हाँ? मैं ये कह रहा था कि अब 2 दिन तक तो मुझे अपने घर पे नहीं जाना है, और बाकी मेरे पास तो और कपड़े भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। आपके कपड़े? हाँ। अरे मैडम आपके कपड़े कैसे पहन लूँगा मैं? आपके घर में कोई जेंट्स के कपड़े नहीं हैं? हमारे घर में जेंट्स नहीं है ना, बस हम 2 बहन ही रहते हैं, तो अंदर से तुमने अंडरवियर तो पहन रखा होगा। हाँ हाँ। हाँ, बस ऊपर की टी शर्ट और पैंट निकाल के सो जाना, वैसे भी तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा तो कोई आएगा नहीं। सही कह रही हैं आप, सारे कपड़े उतार के सो जाऊँगा, हाँ, फिर मैं भी आ फिर तो कोई जाऊंगी। दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। नहीं, कुछ कहा आपने अभी ऐसे इशारे से? हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रही थी हाँ हाँ आराम से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, मच्छर वच्छर भी नहीं काटते। हाँ वो तो दिख रहा है मैडम, हाँ, इतने अच्छे घर में, साफ सफाई वाले घर में कहाँ से मच्छर आएंगे? सिर्फ इंसान काटते हैं। हाँ? नहीं नहीं, क्या काटते हैं? कुछ नहीं। नहीं आपने बोला कि मच्छर नहीं काटते, हाँ, बस काटते। मच्छर वच्छर कुछ नहीं काटते, खटमल भी नहीं काटते। अच्छा, हम्म, फिर ठीक है मैडम, मैं 2 दिन तक यहीं रुक जाता हूँ। ठीक है। मैडम वैसे वो कमरा कहाँ है जिसमें मैं रुकूंगा? चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ वो कमरा कहाँ है, वैसे यहाँ से थोड़ा सा सामने ही है। मतलब एकदम सेफ है ना? अरे मेरे घर में क्या दिक्कत होगी, लड़कियों के घर में कोई दिक्कत होती है क्या। नहीं दिक्कत नहीं होती ना, वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि चादर गंदी या फिर। ए छी, मेरी चादर गंदी दिख रही है तुम्हें। नहीं नहीं, नई चादर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं ना, इसलिए बिछाती रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ। मतलब आपके घर में मेहमान भी आते हैं? मेहमान नहीं, फिर? कभी जैसे अभी तुम आ गए, कभी कोई पोस्टमैन आ गया, कभी कोई खाना डिलीवरी करने वाला आ गया। तो वो सब यहाँ रुक रुक के जाते हैं? हाँ। अच्छा। अगर उनका मन करता है तो वो रात को रुकते हैं, रात भर, मतलब मजा आ जाता है। अच्छा, हाँ हाँ। चलिए मैडम, मुझे भी रूम दिखा दीजिए जिसमें मैं रुकूंगा। हाँ हाँ, चलो ना, आओ। बैठो। मैडम ये वाला कमरा है? हाँ हाँ, यही है, और जो भी लोग आते हैं ना यहीं पे रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी। अच्छा। हाँ मैडम, आपका वैसे बेडरूम बहुत अच्छा है। अरे क्या है ना कि ये डाल रखा है हमने सिंगल बेड, कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो यहाँ पे रह सकते हैं।
हाँ, मैं समझ गया मैडम, यहाँ रहते होंगे गेस्ट। वो क्या है ना कि गेस्टों को यहाँ पे अच्छा लगता होगा। देखिए ना कितना अच्छा आपका बेड है। अब ये तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। मैं भी सॉफ्ट ही हूँ। हाँ मैडम, आप भी सॉफ्ट हैं। अरे सुन लिया क्या तुमने? हाँ जी मैडम, सुन लिया मैंने। वैसे एक बात कहूँ, हाँ बोलो ना। आप बहुत क्यूट हैं, आपके मोटे मोटे गाल। अरे, अरे बस करो, इतनी तारीफ मत करो मेरी। नहीं मैडम, तारीफ के लायक हैं आप। इसीलिए तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ हाँ बोलो ना। मैडम, देखिए बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, अरे तुम बेझिझक बोलो, मैं बुरा और नहीं मानती हूँ। हाँ हाँ, आप बुरा कहाँ मानेंगे। मैं सोच रहा था कि यहाँ रुक रहा हूँ, तो रुकने के साथ अगर थोड़ी सी सेवा पानी हो जाती तो। सेवा पानी? हाँ, कैसी सेवा पानी? यही वाली, कौन सी वाली? ये जो हो रही है। क्या हो रही है? अरे अच्छा, ये सोच रहे हो तुम। देखो, बहुत सही सोच रहे हो। अच्छा। अब क्या है ना, जब मेरी बहन नहीं रहती है ना, हम्म। तो मैं ऐसे ही कांड करती हूँ। मुझे पता था कि एक कोई पार्सल वाला आने वाला है, क्योंकि मेरी बहन ने कॉल कर दिया था ऑलरेडी मुझे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे मन में अरमान जगा दूँ। अब तो तुम्हारे अरमान जग गए हैं ना। तो वो मेरे लिए अरमान जगाए जा रहे थे स्टार्टिंग में, हाँ दरवाजा खोल के। हाँ। अगर मुझे ऐसा पता होता ना मैडम, ये दरवाजा खोल के मेरे लिए अरमान जगा जा रहे हैं, मतलब आते ही लग जाता। अब कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। अभी तो अरमान जग गए ना तुम्हारे। वैसे एक बात है मैडम, हम्म? आपको रिझाना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, देखिए ना, अब तो लगता मैं मान नहीं रहा था, और अब मान गया हूँ, तो अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन बस आज के लिए, आज रुके, और कल तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन कल आ जाएगी। अच्छा, हम्म। कोई बात नहीं मैडम। और तुम्हें फिर से वापस पार्सल लेके आना है। अगर मुझे नहीं दोगे तो, वैसे दे दोगे तो तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मैडम, आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन उस टाइम हम दोनों अनजाने बन के मिलेंगे। हाँ, अनजान ही बन के मिलेंगे मैडम। अगर जान पहचान बढ़ा ली तो आपके घर में आपकी बहन को शक हो जाएगा ना। हाँ, समझदार हो तुम। जी। वैसे तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना। हाँ, बहुत है। वो क्या है ना कि मैडम, आपके जैसे क्लाइंट कई कई बार मिल जाते हैं। हाँ, सही में? 2 गली छोड़ के परसों रात को मैं यहीं रुका था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर ठीक है। वो परचून की दुकान वाली जो आंटी है ना, हाँ। उन्हीं ने रोका था अपने घर पे। अच्छा। उनके पति उस दिन थे नहीं, शादी में गए हुए थे, हम्म। तो वो अकेली थी। हम्म। उन्होंने बोला आज यहीं रुक जाओ, कल मतलब डिलीवरी करके फिर सुबह चले जाना। तो इसी वजह से मैं रुक गया था वहाँ पर। बड़े समझदार लोग हैं। समझदारी तो आपने दिखाई है मुझे यहाँ रोक कर। अब देखो, देख लो, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रहा था मैडम, वो क्या है ना कि जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो मन में घबराहट हो ही जाती है। देखो, वैसे भी तुम्हें अच्छे से देखना ही है आज रात, तो अभी थोड़ा बाहर से देख लो, बाकी अंदर से देख लेना। ठीक है मैडम, तो आप दिखाइए ना, तभी तो देखूंगा। तुम तैयार हो ना? जी। कि तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, अगर चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। गोली, इंजेक्शन। मैडम जी, मैं बिना गोली इंजेक्शन के ही काफ़ी देर तक चल जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम दिखते कुछ अलग हो, तो कह कुछ अलग रहे हो। आप ट्राई कर लीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करती हूँ। अगर बात नहीं बनी तो इंजेक्शन लोगे ना? जी। दरवाज़ा तो बंद कर दीजिए। दरवाज़ा बंद करने की बहुत जल्दी है तुम्हें? हम्म? वैसे गर्लफ्रेंड तो होगी ना तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है, तो खुश रहती है तुमसे? बहुत खुश रहती है। तुम खुश करते हो, वो करती है?
मैं उसे खुश करता हूँ, अच्छा, वो कैसे मुझे खुश करेगी? वैसे कितने साल का रिलेशनशिप है? 2 साल हुए हैं। हाँ, तभी तो, वरना आजकल रिलेशनशिप चलते कहाँ हैं, महीने में ही खत्म हो जाते हैं। कोई बात नहीं मैडम, अब साथ में है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। आपको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। मैं बंद कर कर आऊँ? हम्म। ठीक है।